दोस्तों आज हम आपको बताएंगे भारतीय समाज एक परिचय। देखिए भारतीय समाज एक परिचय जो भी इसके प्रश्न हैं वो सभी इसी वीडियो में आपको बता देंगे। देखिए इतना है, आपका पूरा वर्ग क्या है, आप एक एक चीज़ें और इन्हें नोट कर लीजिए। जैसे कि हम समझते हैं व्यक्तिगत पहचान क्या है। देखिए प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री सी व्हाइट के अनुसार समाजशास्त्र आपकी व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियों एवं संबंधों को प्रदर्शित करने में सहायता करता है। ये किसने? समाजशास्त्री हैं सी व्हाइट के अनुसार जो है इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र आपके व्यक्तिगत परेशानियों यानी जो आपकी व्यक्तिगत परेशानियां हैं एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियों एवं संबंधों को प्रदर्शित करने में सहायता करता है। अब देखिए सामाजिक परिघटना क्या है। इसके पहले भी मैं वीडियो बनाया उसमें, लेकिन इसमें अब एक एक क्रम से हम चलना है। तो सामाजिक परिघटना क्या है? बुजुर्ग एवं युवा पीढ़ी, बुजुर्ग जो हुए और युवा पीढ़ियों के बीच एक अंतराल या मनमुटाव एक सामाजिक प्रघटना है जो समाजों एवं समय कालों में सामान्य रूप से पाई जाती है। अब देखिए आपके मन में एक प्रघटना जो है ये शब्द आया कि इसका मतलब क्या है, तो ये आगे आपको मिल जाएगा प्रघटना का मतलब क्या है। अब देखिए समझ लेते हैं उपनिवेशवाद। ये बहुत बार आया भैया, इसे आप जो है नोट ही कर लें। उपनिवेशवाद क्या है? देखिए उपनिवेशवाद इस नाम से समझ लिए, उपनिवेश, उप यानी निवेशित करना। उपनिवेशवाद किसी साम्राज्यवादी देश द्वारा किसी अन्य देश पर शासन को उपनिवेशवाद कहा जाता है। जैसे भारत पर अंग्रेज जो थे पहले अपनी कंपनियां स्थापित की, वो सिर्फ व्यापार करने के लिए आए, लेकिन वो एक साम्राज्यशाली व्यक्ति थे। इस कारण से वो जो भारत में अपना शासन चलाने लगे थे। तो किसी साम्राज्यशाली देश द्वारा, भाई अब वो साम्राज्यशाली देश से आए थे तो किसी अन्य देश पर, जैसे अन्य देश हो गए भारत पर, शासन को उपनिवेशवाद कहा जाता है। उपनिवेशवाद की अवधारणा का विकास 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य हुआ, जब भौगोलिक खोजों के उपरांत साम्राज्यवादी यूरोपीय देशों के द्वारा विश्व में औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित हुआ। अब नव साम्राज्यवाद क्या है, तो नव साम्राज्यवाद को भी समझ लेते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत तक औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप नव साम्राज्यवाद का चरण आरंभ हुआ। इसमें कुछ औद्योगिकृत पूंजीवादी देशों ने विश्व के लगभग संपूर्ण भाग पर अपना राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व स्थापित किया। तो आप इतना समझिए। और इसके आगे अब आपको बता दें कि देखिए इसके जो आपका पहला पार्ट है, ठीक है, इसमें जैसे कि भारतीय समाज एक परिचय, जो भी इससे प्रश्न है यही प्रश्न है और इन्हें आप नोट कर लीजिए। ये कई बार पूछा गया। राष्ट्रवाद क्या है? देखिए राष्ट्रवाद समझ लेते हैं। राष्ट्रवाद से तात्पर्य अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम या निष्ठा की उस भावना से है जो उस राष्ट्र के नागरिकों को अन्य राष्ट्रों के नागरिकों से अलग करती है। राष्ट्रवाद समान जाति, संस्कृति, भाषा में रहने वाले लोगों की एक स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण की इच्छा। राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रीयता को समझ लेते हैं। यह एक व्यक्ति और राज्य के बीच एक कानूनी संबंध है। राष्ट्रीयता व्यक्ति पर राज्य के अधिकार क्षेत्र प्रभावित करती है एवं व्यक्ति को राज्य से सुरक्षा प्रदान करती है। ये अधिकार एवं कर्तव्य अलग अलग राज्यों से अलग अलग हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीयता, अमेरिकी राष्ट्रीयता और कनाडियन राष्ट्रीयता आदि। ये राष्ट्रीयता हो गई। अब वर्ग क्या है? वर्ग अर्जित परिस्थिति पर आधारित होता है। ये जो है वर्ग जो है परिस्थिति पर आधारित होता है। अब देखिए इसका मुख्य आधार आर्थिक होता है। व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा एवं ज्ञान द्वारा वर्ग में अपनी स्थिति उच्च कर सकता है। जैसे वो निम्न वर्ग का व्यक्ति है, अगर उसके पास शिक्षा है, ज़्यादा पैसे रुपए हैं, ज्ञान है, तो अपनी ऊंची स्थिति कर लेगा, उच्च वर्ग का व्यक्ति बन जाएगा। समुदाय क्या है? देखिए समुदाय को तो अब समझ लेना है। समुदाय तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है। व्यक्तियों का ऐसा समूह, आपको लिखना है, व्यक्तियों का ऐसा समूह या गठन जिसमें व्यक्ति परस्पर हिल मिल कर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, जिसमें परस्पर व्यक्ति जो है मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे समूह को जो है हम क्या कहते हैं? सहयोगी, यानी परस्पर सहयोग द्वारा
अपने अधिकारों का उपयोग करता है, समुदाय कहलाता है। क्या कहलाता है? समुदाय। तो अगर देखिए इसमें जो है आपके जितने भी प्रश्न थे भारतीय समाज के प्रश्न आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना और दोस्तों के पास ज़रूर भेजना। जय हिंद, वंदे मातरम।